और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। राज्यसभा में बिहार में दिमागी बुखार पर बहस के लिए नोटिस दी गई है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया है। राज्यसभा में दिमागी बुखार से होने वाली अमवात पर बहस की नोटिस दी गई है। आरजेडी लीडर मनोज झा की तरफ से बिहार में दिमागी बुखार से अब तक 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही 124 बच्चे अब तक हलाक हुए हैं। मुतादिद बच्चे अस्पताल में जेरे इलाज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज पार्लियामेंट सेशन में राज्यसभा में बिहार में दिमागी बुखार पर बहस के लिए नोटिस दी गई है और ये बहस के लिए नोटिस आरजेडी लीडर मनोज झा की जानिब से दी गई है। राज्यसभा में दिमागी बुखार से होने वाली अमवात पर बहस की नोटिस दी गई है। बिहार में दिमागी बुखार से अब तक 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में ही 124 बच्चे हलाक हुए हैं। वहीं मुतादिद अस्पतालों में कई बच्चे जेरे इलाज हैं जिनका इलाज चल रहा है। 12 बजे राज्यसभा में 0 आवर के लिए दिया है, फिर परसों के लिए मैंने कॉलिंग अटेंशन दिया है अपने दल के बिहाफ पर। मूलतः अब तो सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट जो है वहाँ की PICU वो काबिल ही नहीं है, उसमें काबिलियत ही नहीं है। और सिर्फ हम SKMCH का आंकड़ा देख रहे हैं। ये जो बच्चे काल कवलित हो रहे हैं, जिन आंगनों की किलकारियां खत्म हो रही हैं, वो हमसे कुछ सवाल छोड़ के गई हैं। सिर्फ बच्चों की मौत नहीं हो रही है, हमारी संवेदना और सरोकार की मौत हो रही है। और हम इसलिए चाहते हैं कि सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट हो कि ये बच्चे उस उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, कुछ सवाल छोड़ के गए। उसके बाद हमारा कुछ भी कहना बेमानी है। हम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर यह तय करना होगा कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बिल्ड नहीं किया गया ना, तो अगले साल हम फिर इंतजार करेंगे प्रतिक्रिया देने का। मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ये हमारी प्राथमिकता में क्यों नहीं आ रहा है। मैंने कल देखा कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया शिखर धवन जी के अंगूठे में चोट आ गई है। मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, वो बहुत जरूरी है। शिखर हमारे बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन जो अंगूठा चूसने की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, तो प्रधानमंत्री जी से एक संवेदनशील टिप्पणी की दरकार तो वहां थी। तो कई सवाल मनोज झा की जानिब से उठाए गए हैं। आप देख रहे थे मनोज झा का रद्द-ए-अमल, मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि सरकार संजीदा नहीं है, इस वजह से मैंने तवज्जो दिलाओ नोटिस बहस के लिए दी है। राज्यसभा में अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, मनोज झा की अगर बात कर लें तो वो कोई बात गलत नहीं कह रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सरकार जो तवज्जो सरकार को दी जानी चाहिए, जिन बच्चों की अमवात हो रही है, उनके अहले खाना परेशान है, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, क्या इनकी चीखें सरकार को सुनाई नहीं दे रही हैं? देखिए, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा। उनकी तरफ से आज राज्यसभा में 0 आवर में दिन में 12 बजे इस मुद्दे को उठाया जाएगा। उनकी तरफ से साफ तौर पे इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी और इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करेंगे राज्यसभा में कि जिस तरह से वहां पर बच्चों की मौत हो रही है, सरकार भले ही ये दावा कर रही है कि हमारी तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे बिहार के, इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो भी पहुंचे। लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं सरकार की जो रिपोर्ट आई है, जो मनोज झा जैसा कह रहे हैं कि PICU में भी बेहतर सुविधाएं नहीं है, तो उन तमाम चीजों को लेकर के ध्यान आकृष्ट करने की आरजेडी की कोशिश हो रही है। आज दिन में 12 बजे मनोज झा राज्यसभा के भीतर इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन सोमवार को जब अगले सप्ताह फिर से सदन की शुरुआत होगी तो उस दिन भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस उन्होंने दिया है। आरजेडी चाहती है कि इस मुद्दे पर राज्यसभा के भीतर चर्चा हो और चर्चा के बाद कहीं ना कहीं सरकार को इस पर घेरने की पूरी तैयारी हो रही है आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों की तरफ से। इसी के मद्देनजर मनोज झा की तरफ से, जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, नोटिस दिया गया है। जी अमितेश, जिस तरीके से आज यौम योग मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया योग मना रही है, हिंदुस्तान को इसके लिए याद किया जाता रहेगा रहते दुनिया तक। ऐसे में सेहत को लेकर योग किया जाता है, लेकिन सेहत की वजह से ही बच्चे जो हैं हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं, लगातार इनका आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या नहीं लगता कि जितना खर्च योग को लेकर किया जा रहा है, इस जानिब भी जल्द से जल्द इंतजामिया को, प्रशासन को, सरकार को करना चाहिए? एक अहम सवाल उठता है, लोग इस तरह के सवाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये सवाल सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से भी उठाया जा रहा है।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं सीपी ठाकुर, जो कि डॉक्टर खुद हैं, उनकी तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया। वो भी कह रहे हैं और बाकी तमाम ऐसे नेताओं की तरफ से कहे जा रहे हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब 20 सालों से लगातार 15-20 सालों से बीमारी है, पहले से जानकारी है 2014 में जब नई सरकार बनी थी, पिछली बार बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी थी, उसके बाद भी 2014 में बीमारी हुई थी। उस वक्त भी डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने दौरा किया था मुजफ्फरपुर का, तो उस समय जो वादे किए थे, तो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। इसको लेकर के जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, विरोधी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर कहीं न कहीं सत्ता पक्ष बैकफुट पर है और जो 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है मुजफ्फरपुर में और धीरे धीरे इसका प्रकोप बिहार के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी दिख रहा है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं पहले से भी हमें प्रिकॉशन करना होगा। नहीं तो बार बार यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी, अगले साल भी फिर इसी तरह की घटना हो सकती है, तो इसलिए पहले से तैयारी सरकार को करनी होगी। इसको लेकर के विरोधी सरकार को पहले सड़क पर घेर रहे थे, अब संसद के भीतर, जबकि संसद का सत्र चल रहा है, तो संसद के भीतर भी घेरने की पूरी तैयारी हो रही है विपक्षी दलों की तरफ से। जाहिर सी बात है, और ये बीमारी अभी नई नहीं है, 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1995 से लेकर 2010 की अगर बात कर ले तो कई हजार लोग इससे मुतासिर हुए थे, बच्चे मुतासिर हुए थे, जिनकी हलाकत हुई थी, जिसके बाद रिसर्च टीम भी बनाई गई थी। लेकिन इस ताल्लुक से रिसर्च की बातें कही जाती रही अमितेश, अभी तक रिसर्च जो है मुकम्मल नहीं हुई कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजूहात हैं। लगातार सरकार पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अमितेश जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। तो आज नोटिस, तवज्जो दिलाओ नोटिस आरजेडी लीडर मनोज झा की तरफ से दिया गया है और आज तकरीबन 12 बजे इस पर बहस हो सकती है। यानी बिहार में जो दिमागी बुखार से बच्चों की हलाकत हो रही है, अमवात हो रही है, इस पर बहस होनी है। तो बिहार में दिमागी बुखार से बच्चों की अमवात का सिलसिला लगातार जारी है। दिमागी बुखार कई घरों के चिराग गुल कर चुका है। अब तक 155 बच्चों की इस बीमारी ने जान ले ली है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में 124 बच्चों की हलाकत हुई है दिमागी बुखार की वजह से। कई बच्चे इससे मुतासिर हैं जिनका इलाज मुख्तलिफ अस्पताल में चल रहा है। मुजफ्फरपुर में पिछले 12 घंटों में 3 बच्चों की मौत हुई है। इस बीच एसकेएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार ने अस्पताल का जायजा लिया। व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हम इमरजेंसी में मौजूद हैं और इमरजेंसी में जो मरीज हैं उनकी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाती है, ना ही बेड मयस्सर होता है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से फर्श पर दर्जनों मरीज जो हैं लेटे हुए हैं। जरा हम बात करते हैं, एक तरफ देख सकते हैं कि घायल जो मरीज हैं यहाँ इमरजेंसी में पहुंचे हैं, इनको बेड नहीं मिल रहा है। जरा हम बात करते हैं परिजन से कि क्या परेशानी हो रही है, क्या परेशानी है? अरे बेड के लिए बहुत समय से वेट कर रहे हैं, बेटी नहीं मिल रहा है। क्या हुआ इनको? सर में बलोरो लूटने के चक्कर में घेर लिया था, तो सर उठ पे चोट उठ। कब आए यहाँ? कल रात को आया। कल रात में बेड नहीं मिला? जी नहीं मिला। तो ये बेड के लिए इंतजार कर रहे हैं, स्ट्रेचर पर इंतजार कर रहे हैं। बाकी और मरीज हैं, कुछ और मरीज से हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर आते हैं कि नहीं। डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं, कभी कभी आते हैं 5 घंटे पे, कभी आ गए तो आ गए देखने के लिए, लेकिन वो भी सुरक्षा नहीं है। आकर एक सुइया दे देते हो गया, उसके बाद पानी भी नहीं चढ़ाते उड़ाते हैं, कुछ नहीं है। कमजोरी हालत है, एकदम हालत हो गई नहीं। ये परेशानी है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये इमरजेंसी का गैलरी है और गैलरी में कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह फर्श पर गंभीर मरीज लेटा हुआ है, बच्चे हों बूढ़े हों, हर तरह के मरीज जो हैं। और इसी तरह से हालांकि हम कुछ और परिजन है, जरा बात परेशान है। बस नहीं पहले हम सुनिए सर, हम यहाँ पे इमरजेंसी में सुनिए, बस नहीं पहले हम इमरजेंसी में यहाँ बोला गया कि आप में गए हैं, फिर बोला पैसे में जाइए, मैं बच्चे एडमिट क्या गया है, वहाँ बोला बच्चे नहीं है, वहाँ बोला डॉक्टर नहीं लिया गया है। ये तकलीफ है, जो बच्चे हैं उनको लेकर परिजन पहुंचे हैं और इस तकलीफ को आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो परेशानी है। चूंकि इमरजेंसी में बेड नहीं है और एसकेएमसीएच में बेड की क्षमता धीरे धीरे घटती जा रही है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल प्रशासन मजबूर है, डॉक्टर इलाज करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन जो संसाधन है वो संसाधन नाकाफी है। यही वजह है कि इमरजेंसी में जो मरीज हैं, खासकर सूबे का ये दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन संसाधन के अभाव में मरीजों को यहाँ पर फर्श पर इंतजार करना पड़ता है, बेड मयस्सर नहीं होता है। ऐसे में मरीज की जान भी जा सकती है। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर।